हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या मैं आपको कहूं कि आपके ऑप्शन ट्रेड लेने के बाद मार्केट या वो स्क्रिप्ट आपकी और आपके फेवर में जाने के बाद भी आपको लॉस हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? आपने ऐसा फील भी किया होगा। जी हाँ, ऐसा हो सकता है अगर आप इस चिड़िया को नहीं जानते जिसका नाम है ऑप्शन ग्रिक्स। पूरा ऑप्शन ग्रिक्स का मैथ यहाँ जानेंगे, सब कुछ जानेंगे, कैसे चेक करते वो जानेंगे, फ्री में कैसे इस्तेमाल करते वो जानेंगे, क्या क्या पॉइंटर्स आपको देखने, कैसे आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप हर एक तरह से बच सकते हैं, विक्स का कितना रोल होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम जानने वाले हैं। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ध्यान से सीखना है, समझना है, क्योंकि एक एक ऑप्शन ग्रीक का अपना रोल है। सबको मिला के कंक्लूजन भी बाहर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। कितने तरह के ऑप्शन ग्रीक होते हैं? 4 तरह के मेनली होते हैं जिनकी हम बात करेंगे। एक होता है डेल्टा, उसके बाद आता है उसका रिलेटेड गामा, उसके बाद आता है थीटा, उसके बाद आता है वेगा, एक और आता है जिसका नाम है रो, बट उसका इतना इस्तेमाल या फिर इतना उसका वर्क नहीं है। लेकिन ये जो 4 है यही मेन विलन है जो पूरा का पूरा डिफाइन करते हैं आपके ऑप्शन के प्रीमियम को और हर एक चीज को। जैसे हम जानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम डेल्टा की। अब डेल्टा का काम क्या है? हर एक ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस का अपना खुद का डेल्टा होता है। डेल्टा आपको बताता क्या है? अगर मैं आपको कहूं एग्जांपल कि ये 20,000 की निफ्टी है और आपने 20,100 का एक कॉल ऑप्शन लिया है 200 रुपए में। अब ये 20,000 की निफ्टी जब 20,050 हो जाएगी तो आपके ये ऑप्शन का प्राइस कितना होगा, आप कैसे बता पाएंगे? ये ऑप्शन का प्राइस कितना होगा कैसे बता पाएंगे? वो पता चलेगा आपको डेल्टा से। अगर इस ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.5 है, इसका मतलब यह है कि निफ्टी 1 पॉइंट चलेगी तो आपका प्रीमियम 0.5 से बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पे निफ्टी 50 पॉइंट चले तो कितना बढ़ेगा प्रीमियम आपका? 25 रुपए, यानी कि ये प्रीमियम हो जाएगा 225। तो क्या डेल्टा रेंज में होता है? बिल्कुल। 0.1 से लेके 0.9 तक की रेंज में आपको डेल्टा मिलता है। जितना डेल्टा जितना उतना अच्छा है बुरा, आप खुद बताइए। एक स्ट्राइक अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसका डेल्टा अगर ये 0.2 होता तो क्या होता यहाँ पे? तो सिर्फ ये 10 पॉइंट बढ़ता, 210 होता। निफ्टी सेम बढ़ा है लेकिन स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट होने से क्या बढ़ जाएगा? प्रीमियम आपका डिफरेंट हो जाएगा। एक और स्ट्राइक प्राइस देते कि भाई यहाँ पे 20,500 की हमने स्ट्राइक प्राइस ली है सिर्फ 50 रुपए में, सस्ता मिल रहा था, लेकिन उसका डेल्टा 0.1 है। तो यहाँ पे 50 पॉइंट बढ़ने के बाद भी मेरा कितना पॉइंट बढ़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए, यानी कि ये 55 का ही होगा। एक और ऑप्शन लेते कि भाई मैंने लिया है 19,600 का ऑप्शन, जो मुझे मिल रहा था महंगा 400 रुपए का, लेकिन उसका डेल्टा 0.8 है। तो क्या होगा? कितना बढ़ेगा? 50 पॉइंट बढ़ने पे 40 रुपए बढ़ेगा, 440 हो जाएगा। सेम निफ्टी बढ़ा है, सेम पीरियड में बढ़ा है, सेम व्यू है मेरा, लेकिन ये ऑप्शन कितना बढ़ा? ये 5 रुपए बढ़ा, ये 40 बढ़ा और ये बढ़ा 25। 25, 40 और 5, सिर्फ एक चीज के डिफरेंस की वजह से, वो है डेल्टा। इसीलिए डेल्टा को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डेल्टा आपका इतना बढ़िया फ्रेंड है अगर आप समझते हैं। 3 तरह के ऑप्शन टाइप होते हैं। एक होता है आईटीएम, एक होता है एटीएम, एक होता है ओटीएम। अगर मान लो कोई निफ्टी आपका 20,000 पे है तो जो 20,000 के नीचे के कॉल ऑप्शंस है वो सारे कहलाएंगे आईटीएम, इन द मनी, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू है और प्रीमियम है। एटीएम, जहां पे मार्केट खड़ी हुई है वही ऑप्शन 20,000 का सी और 20,000 का पी, जहां पे ना ही आप जीत में हो ना ही हार में हो, वहां पे होता है, उसको बोलते हैं एटीएम। और ओटीएम, 20,000 के ऊपर के सारे कॉल ऑप्शन सारे कहां कहलाएंगे? वो सारे कहलाएंगे ओटीएम। आईटीएम का डेल्टा ऑलमोस्ट 0.6 से लेके 0.85 तक होता है। एटीएम का जो डेल्टा वो होता है 0.5 के आसपास। ओटीएम का डेल्टा 0.4 से लेके 0.1 तक वेरी करता है। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं ऑप्स्ट्रा में जाके, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। ये ऑप्स्ट्रा नामक साइट है, इसका ट्यूटोरियल भी आपको हमारी चैनल के अंदर मिल जाएगा, किसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही फ्री टूल है। यहाँ पे निफ्टी लगा कर रखा है, हम तीनों ऑप्शन का डेटा देखेंगे, आपको सामने समझ आएगा कितना बड़ा डिफरेंस आता है। अभी निफ्टी कहाँ खड़ा हुआ है? 25,200। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाके ऐसा बोलूँ कि मुझे 25,200 का एक ऑप्शन जो मुझे मिल रहा है 272 रुपए में, मैं वो एग्जांपल परचेस करता हूँ, तो मैं उसका देखूंगा कि भाई निफ्टी अगर बढ़ेगी, मेरा व्यू है कि निफ्टी ऊपर जाएगी, तो कितना मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। ऑप्शन ग्रीक में जाएंगे, यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है क्या है भाई साहब, कि मेरा डेल्टा कितना है? 0.56। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट बढ़ा, मेरा ये ऑप्शन प्रीमियम 56 रुपीज बढ़ेगा। ये 272 में 56 ऐड होगा अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो। एक और ऑप्शन लेके ट्राई करते हैं। अब मैं यहाँ पे लेता हूं
दूर का ऑप्शन 25,700 लेते हैं, दूर का ऑप्शन कि भाई मेरे को इतना महंगा पड़ेगा 272 का, मैं सस्ता लेता हूं 74 रुपए का। अब इसमें देखना, इसका ग्रीक देखो कितना है डेल्टा 0.23, देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ गया 0.23, यानी कि अगर ये मार्केट 100 पॉइंट बढ़ेगी तो मेरा प्रीमियम सिर्फ 23 रुपए बढ़ेगा। वहां पे क्या था सीधा 56, यहाँ पे आधा हो गया 23। वो एक और ऑप्शन लेते हैं, आपको आइडिया आएगा, क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ से ही। अब मैं लेता हूँ 24,500 का ऑप्शन, चलिए और नीचे जाता हूँ 24,800 लेता हूँ, नजदीक का ही, वो मुझे मिल रहा है 560 रुपए में। इसका अगर मैं ग्रीक चेक करता हूं कितना है मेरा 0.78, 0.78 की अगर निफ्टी यहां से 100 पॉइंट बढ़ा, मेरा प्रीमियम 78 रुपीज बढ़ेगा। कहां पे 56, कहां पे 78 और कहां पे आपका 23। सेम 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है आपके प्रॉफिट में, जस्ट बिकॉज आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है उसके बेस पे। देखिए कितना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं। इसीलिए डेल्टा बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। अब आपने एक चीज नहीं सोची, मान लो अभी 25,200 की निफ्टी है, मैं 25,200 का ऑप्शन ले रहा हूं 272 में, जो भी मैंने देखा जिसका डेल्टा 0.56 था। समझना ध्यान से, अगर ये निफ्टी पहुंच जाती है 25,400, मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, मस्त बढ़ेगा, 200 पॉइंट बढ़ा, यानी कि 112 रुपए बढ़ेगा। मैं यहाँ पे प्लस 112 कर दूंगा। लेकिन अब यहाँ पे 25,400 के टाइम पे मेरा जो ऑप्शन है वो तो आईटीएम बन गया, वो अब कहाँ एटीएम रहा। अब एटीएम कौन सा बन गया 25,400 वाला, मैं तो अब आईटीएम के अंदर हूं, मैंने तो होल्ड करके रखा है। तो क्या मेरा डेल्टा यही रहेगा या डेल्टा भी चेंज होता है? क्योंकि आईटीएम की बात करेंगे तो डेल्टा यहाँ पे 7 आना चाहिए, 0.7.8, लेकिन 56 ही है। तो क्या मेरा डेल्टा भी चेंज होगा? आंसर इज यस, आपका डेल्टा भी चेंज होता है। अब आपका डेल्टा कितना चेंज होगा, 1 रुपीज निफ्टी बढ़ने से या मार्केट बढ़ने से आपका डेल्टा कितना बढ़ेगा, वो कैसे पता करेंगे? उसके लिए आता है दूसरा ग्रीक जिसका नाम है गामा। गामा क्या बताता है कि भाई 1 पॉइंट अगर निफ्टी या आपकी स्क्रिप्ट बढ़ती है तो भाई डेल्टा में कितना इंपैक्ट आएगा। एग्जांपल, गामा अगर 0.001 है, गामा ऐसा ही कुछ होता है, 001 है, आपका डेल्टा 0.56 है जो मैंने अभी बताया, और निफ्टी 25,200 से पहुंच जाती है 25,300, 100 पॉइंट बढ़ी। गामा क्या बोलता है, 1 पॉइंट बढ़ेगा तो 0.001 बढ़ूंगा। अब 100 पॉइंट यानी कि 0.1 हो गया, तो मेरा ये डेल्टा 0.66 हो जाएगा। और अगर 400 हो गया तो मेरा डेल्टा हो जाएगा 0.76, उसको बोलते हैं गामा ब्लास्ट। देखिए कितना बेहतरीन चीज है। गामा भी देखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। चलिए देखते हैं, यहां पे आते हैं, यही ऑप्शन जो आईटीएम हमारा है उसका गामा देखिए, उसका गामा आपके सामने लिखा हुआ है 0.0005, इतना ही होता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और ऑप्शन देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा एटीएम, इसका ग्रीक्स में जाएंगे, गामा देखिए 0.0007। अब आपने कोई चीज नोटिस की होगी कि भाई गामा ये तो एटीएम में फिर भी इसका ज्यादा है। एक और आपको चीज दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा लॉजिकल है, बहुत मजा आएगा। 25,700, तीसरा एक और ऑप्शन देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। इसका ग्रीक देखिए 0.0006, ये एक रेंज के अंदर रहता है। और एक चीज समझिए, आईटीएम का गामा कम हो सकता है, आईटीएम का गामा कम हो सकता है। उसका रीजन क्या है कि भाई स्पेस ही नहीं है, ऑलरेडी डेल्टा 0.8 के आसपास है, मैक्स हो जाता है 0.9 के आसपास, कितना ही बढ़ेगा, इसलिए उसका गामा कम हो जाता है। लेकिन उसका मतलब नहीं कि हमारा हमको मेन खेलना है डेल्टा से। ये नॉलेज आपको होना चाहिए, इसलिए दे रहा हूँ कि इसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, इसके ऊपर आप कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपको मेनली करना है किसके बेस पे, डेल्टा के ऊपर। अब आता है हमारा थर्ड ऑप्शन ग्रीक, जो दोस्तों का दोस्त है दुश्मनों का दुश्मन, जिसका नाम है थिटेश, थीटा। ऑप्शन सेलर का तो भाई मजा आ जाता है इनको देख के। ऑप्शन सेलर का ये सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन। क्यों? आपने अगर नोटिस किया होगा, जब भी हम कोई ऑप्शन लेते हैं उस ऑप्शन के अंदर दो चीज होती है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है उसका प्रीमियम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लो आपने 25,200 का निफ्टी अभी खड़ा हुआ है, आपने 25,200 का ऑप्शन लिया है स्ट्राइक प्राइस। इसका मतलब अभी भी मान लो यही प्राइस पे अगर निफ्टी आज के दिन क्लोज हो जाता है, इसके एक्सपायर हो जाता है, तो मेरा जो प्रीमियम है जो मैंने 200 रुपए पे किया था वो कितना रहेगा?
वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या पूरा इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू? आंसर इज नो, पूरा प्रीमियम है। अगर मैं बोलूं कि मैं ऑप्शन ले रहा हूं 25,100 का, जो मुझे पड़ रहा है 300 रुपए में, आज के दिन निफ्टी कहां खड़ा? 25,200। अगर ये यहीं पे क्लोज आएगी तो मेरे ऑप्शन का प्राइस क्या होगा? सी का प्राइस वो होगा 100 रुपए। तो इसके अंदर, इस 300 रुपए के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि 100 रुपए तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है, सिर्फ 200 रुपए प्रीमियम है। अब ये 200 रुपए प्रीमियम जो है, इसको रोज रोज कम भी होना है, क्योंकि इसको अल्टीमेटली आना है इंट्रिंसिक वैल्यू पे ही लास्ट दिन पर। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो ऑप्शन आप जब भी बाय करेंगे, आपको पता है कि मार्केट अगर साइडवेज चला गया तो ऑप्शन का प्रीमियम कम होता रहता है, आपको लॉस बढ़ता रहता है, आपको लॉस बढ़ता रहता है। कोई ना कोई दिन वो ऑप्शन गिरता है, वो कितना गिरता है कैसे पता करेंगे? रोज डेली मेरे ऑप्शन में से कितना प्रीमियम नीचे गिरेगा, वो कैसे पता करेंगे? वो पता करेंगे यूजिंग थीटा। थीटा का मतलब यह है कि चाहे जमीन आसमान कहीं भी चला जाए, इतना तो प्रीमियम रोज कम होगा ही होगा। इसीलिए ऑप्शन सेलर बहुत पैसा बनाता है इसको देख के। अब थीटा आप देखते हैं कितना कितना होता है, समझने ध्यान से। वापस ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन करेंगे, तीनों तरह के ऑप्शन देख के मजा आएगा आपको समझ के। 25,200 यानी कि पहला लेंगे एटीएम। ये देखिए यहाँ पे ग्रीक्स में जाएंगे, यहाँ पे दिखा के थीटा, आपको थीटा क्या दिखा रहा है सर? ये ऑलमोस्ट 7, यानी कि भाई साहब अगर ये मार्केट ऊपर जाए ना जाए, कुछ भी हो जाए, 7 रुपीज प्रीमियम डेली इसमें से कटेगा। अगर 3 दिन में मार्केट एक रेंज में खड़ी होगी तो आपका 21 रुपए तो चला जाएगा यूं ही। 7 रुपीज मेरा प्रीमियम डेफिनेटली कम होना ही होना है। मैं इसको जब मैं मतलब मिक्स करूंगा आपको मल्टीपल ग्रीक्स को, तब आपको समझ आएगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका होता है। अब मैं देखता हूं एक ऑप्शन बाहर का, यानी कि ओटीएम। इसका देखिए थीटा 5 थीटा है, इसका थीटा 5 है। अब एक चीज समझिए सर, जो मैं बता रहा हूं, पहला क्या था जो हमने एटीएम देखा, उसका डेल्टा था 0.1656, इसका है 0.23, उसका थीटा था 7, इसका थीटा है 5। अब मैं क्या थीटा देख के ये कहूं कि भाई ये ऑप्शन बहुत सस्ता है? अगर मान लो मेरा व्यू है कि निफ्टी ऊपर जाना है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, अब मैं बोलता हूं कि 100 पॉइंट ऊपर गया एक दिन में, तो यहां पे होगा क्या? नेट प्रीमियम गिनते हैं। पहला तो मेरा 7 रुपीज में से चला जाएगा, एक दिन चला गया इसलिए इसमें से 5 चला जाएगा, मैं इसमें ज्यादा लॉस में हूं। लेकिन यहाँ पे मुझे 56 रुपीज मिलेंगे, यहाँ पे 23 मिलेंगे। अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट कितना हो? 49 पॉइंट्स। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ? ओनली एंड ओनली 16 पॉइंट्स, सॉरी 18 पॉइंट्स। इसीलिए डेल्टा एंड थीटा दोनों को देखना होता है, सिर्फ थीटा को देखना नहीं होता है। ये काम है इसका। इसका काम सिंपली क्या है कि ये एक तरह का आइसक्रीम है, आप खाओगे नहीं खाओगे, ये मेल्ट होता रहेगा जब तक अपनी रियल वैल्यू तक ना आ जाए। ये काम होता है थीटा का। ऑप्शन सेलर का ये दोस्त होता है, ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा घटिया होता है। अगर ये खड़ा रह गया कहीं पे तो आप मर गए समझो। सबसे लास्ट में आता है वेगा, जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर भी किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। ये काम करता है विक्स के ऊपर एंड आईवी के ऊपर। विक्स जब हम बात कर रहे हैं इंडेक्स की, आईवी जब हम बात कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स की। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि मान लो आपने पी लिया है, सी लिया है और मार्केट आपके ऑपोजिट भी चली गई, कई बार आपको फिर भी लॉस नहीं होता, आपका प्रीमियम फिर भी पॉजिटिव रहता है। आप उस टाइम पे देखेगा आपका जो इंडिया विक्स है वो पॉजिटिव होगा। अब ये क्या है? इंडिया विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अब अगर इंडिया विक्स 10 है, उसका मतलब यह है कि नेक्स्ट 365 डेज के अंदर मार्केट 10% ऊपर 10% नीचे, ये कोई रेंज के अंदर रह सकता है, यानी कि ये 20% की रेंज +2 10 -10, ये 20% की रेंज में रह सकता है। अगर ये इंडिया विक्स 15 है तो 15 + 15 - 30% की रेंज में रह सकता है। जितनी बड़ी रेंज उतनी बड़ी वॉलेटिलिटी मैं कह सकता हूं। जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी उतना ऑप्शन बायर के लिए अच्छा है। अगर ऑप्शन बायर के लिए अच्छा है तो उसको सस्ते में ऑप्शन मिलेगा, महंगा मिलेगा? आंसर इज महंगा मिलेगा। तो अल्टीमेटली प्रीमियम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए कई बार आपने सी लिया हुआ होगा, मार्केट गिरा भी होगा, लेकिन विक्स आपका मान लो 10-15% ऊपर चला गया, तो भी आपको सी में लॉस नहीं होगा, बल्कि कई बार थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो अगर आपको पता है कि भाई विक्स बढ़ने वाला है, ये होने वाला है। विक्स बढ़ता कब है? जब उसको अनसर्टेनिटी मिले। वो कब होती है? जब बजट आने वाला हो, जब इलेक्शन रिजल्ट हो, जब कोई कोर्ट की सुनवाई हो, जब रिजल्ट्स आने वाले हो। जब बात करें हम स्टॉक्स की, वहां पे कोई ना कोई डिविडेंड आने वाला हो, बोर्ड मीटिंग हो, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज जो फंडामेंटली इंपैक्ट कर सकती है, तब वहां पे क्या बढ़ता है?
जब स्टॉक का होता है तब उसको बोलते हैं आईवी, जब होता है हमारा इंडिया का तो उसको बोलेंगे विक्स। ये हो जाता है। अगर विक्स बढ़ता है तो क्या आईवी बढ़ेगा? आंसर इज यस, क्योंकि सब पे अप्लाई होता है। लेकिन अगर आईवी बढ़ेगा इंडिविजुअल स्टॉक्स का तो क्या विक्स बढ़ेगा? आंसर इज नो, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक का रिजल्ट उसका कब है, उसका ऊपर कोर्ट का केस चल रहा है कि नहीं, तो उसके ऊपर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप जानते हैं कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी बढ़ सकते हैं तो ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल घटिया, क्योंकि वो आपका ऑप्शन मार देगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग जो है वो बहुत सही काम कर जाएगा जब ऐसे मौके आने वाले हो। इसीलिए बजट से पहले लोग बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं बाइंग नॉट सेलिंग। अब इसका इस्तेमाल, और घटिया भी क्यों है, ये घटिया क्यों है समझते हैं, ये क्यों घटिया है। हमने दो चीज जानी, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है प्रीमियम, जिसको अल्टीमेटली प्रीमियम यानी कि एयर, जो अल्टीमेटली एक्सपायरी तक कम हो जाना है। बाकी जो भी हमने देखे थे डेल्टा, थीटा, वेग, जो गामा, वो सारा किसके ऊपर इंपैक्टेड था? वो सारा था कि भाई मार्केट कैसे चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा जो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है, जो प्रीमियम है, वो बढ़ेगा कम होगा। लेकिन ये अकेला है जिसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट मूवमेंट करेगा कि नहीं, उसको सिर्फ मतलब है वॉलेटिलिटी से। अब मैंने जैसे बताया कि 25,200 की मार्केट थी, 25,100 का मैंने ऑप्शन लिया है 300 रुपए में, जिसमें मैंने क्या बोला कि भाई 100 रुपए मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है, 200 रुपए मेरा एरर भरा हुआ है, सीधी बात है। लेकिन अचानक से विक्स बढ़ गया और मेरा ये ऑप्शन 300 से हो गया 350, तो अल्टीमेटली ऐड कहां पे हुआ? यहां पे ऐड हुआ, 250 हो गया। अब इसके से मेरा थीटा बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्सपायरी तक के देश तो लिमिटेड है, लेकिन प्रीमियम बढ़ गया। अब उसको कम भी करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट वैल्यू तो बढ़ी नहीं, मार्केट तो चली नहीं आपकी और कि भाई पैसा बन गया, इसीलिए इतना ज्यादा कम होता है। अब देखते हैं जाके कि कैसे इसको चेक करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है वेगा, देखिए वेगा का मतलब क्या है, सिंपली कि एक पॉइंट अगर मेरा आईवी या फिर विक्स बढ़ता है, एक पॉइंट 15 है तो अगर 16 हो जाता है तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा? देखिए 16 रुपए बढ़ेगा। कौन सा प्रीमियम है ये? फार ओटीएम। अगर मैं देखता हूं आईटीएम में जाके तो देखना कितना बड़ा फर्क पड़ता है। एटीएम देखते हैं, सबसे ज्यादा उसका ही मिलेगा आपको। देखिए ग्रिक्स, देखिए 20, एक पॉइंट पे अगर विक्स बढ़ा तो ये हो जाएगा सीधा 20, यानी कि 20 ऐड हो जाएगा, 277 वाला हो जाएगा 297। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखना अब इस सबसे कंक्लूजन क्या निकलता है, हमने इतनी चीजें सीखी कि भाई डेल्टा देखा, गामा देखा, ये सब का मतलब क्या है? मेन फोकस आपका होना किसके चाहिए? डेल्टा के ऊपर। डेल्टा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको देखना पड़ता है थीटा। ये दोनों का अगर आपने जोड़ बना लिया, लेकिन आपको अल्टीमेटली आइडिया आएगा, क्योंकि जब भी हम देखते हैं तो आईटीएम सबसे बेस्ट रहता है अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट है तो, क्योंकि सबसे ज्यादा मजा आपको उसी में आएगा क्योंकि उसका डेल्टा सबसे ज्यादा होता है और उसका थीटा कम होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताएगा। धन्यवाद।